और मैं तेलो पहुंचा। तेलो के बाद सीधा मुझे हाथीगढ़ भेज दिया। तो लगा कि कार्यक्रम सफल होने वाला है, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। तो आज यहाँ आने के बाद हमें लगा कि ये गोविंद दादा का प्यार, गोविंद दादा का मोहब्बत जो है हम सबको खींच करके लाया है। और इस सपने, इनके जो विचार हैं ये विधानसभा के बाहर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी होती है। अब हर एक गांव में इनका विचार पहुंचना चाहिए, ये हमारा मानसा है। तो मैं आज का जो विषय है 1932 के खतियान पर हमें अस्थाई नीति और नियोजन नीति की जरूरत है। अस्थाई कौन, इसको समझने की जरूरत है। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में पत्रकार बंधु भी आए हैं, उनको भी मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस सभा को संरक्षण करने के लिए पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के संरक्षकगण भी हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि यह 32 का खतियान में कौन है, इसे हमें समझने की जरूरत है। स्थानीयता कौन? स्थानीयता वो है जिनके पास हमारे पूर्वजों का खतियान और जमीन है, वही स्थानीयता तय करेंगे। चूंकि आज स्थानीयता के विरोध में भी आवाजें उठ रही है, वो कौन है? जिनके पास डीड है, जिनके पास डीड का दस्तावेज होगा वो स्थानीयता के और नियोजन नीति के हकदार नहीं होंगे। ये हम लोग को इतना में माइक काट गया, क्या बात है वरना ये समझने की जरूरत है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्थानीयता या अस्थाई नीति, एक भाई सुनील जी ने बोला स्थानीय क्यों? जिन्होंने बाहर से आया है उनके लिए स्थानीय होती है। हम यहाँ के खतियानधारी हैं, हमारे यहाँ पूर्वजों का दस्तावेज है, हमको क्यों स्थानीय बना रहे हो भाई? हमें अस्थाई चाहिए, हमें अस्थाई रूप से हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तभी हमें समझने की जरूरत है। तो हम सभी यहाँ पर आए हैं 32 का खतियान लागू हो। आज हम क्यों रो रहे हैं? हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे पास जो नीतियां बनानी होती है उसके लिए 3 सदन का जरूरत है। राज्यपाल हमारी द्रौपदी मुर्मू थी, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन हैं और विपक्ष में भी बाबूलाल मरांडी है। इससे बड़ा ताकत झारखंड में नहीं था और न रहेगा भविष्य में, चूंकि द्रौपदी मुर्मू निकल के चली गई। तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य है, जितना सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकल करके चला गया है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, बंधुओं, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ बातें आती है कि स्थानीय नीति 1932 का खतियान सिर्फ आदिवासियों के लिए है, ऐसा लोगों के मानसा में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मूलवासी, आदिवासी, जुगवासी, सारे लोगों के पास, जितने लोगों के पास भी पूर्वजों का दस्तावेज है वो स्थानीय और अस्थाई नीति के अधिकारी होंगे। इसलिए हम लोग को सब मिल करके लड़ाई लड़ना है। जिस तरह से 1855 में सिद्धो कान्हू की जो अगुवाई वाली लड़ाई थी भोगनाडी में, वहाँ पर भी 10,000 से अधिक लोगों ने 30 जून को अपना आहुति दिया। उसमें सारे समुदाय के लोग थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए भी आदिवासियों को मिलना पड़ा था, पहाड़िया को मिलना पड़ा था, तभी यहाँ से अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। तो आज का सभा में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम सभी एक ही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। या पहाड़िया लड़ रहा है या आदिवासी लड़ रहे हैं। 1932 का खतियान हर एक को जरूरत है।